हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उससे उपाय पूछता है। लोग बहुत तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है कि आपके मन को शांत करने का उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिल ले, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर बता देंगे। उस व्यक्ति के ऐसा कहने पर राजा उससे पूछते हैं कि वह सन्यासी कहाँ मिलेंगे। तो वह व्यक्ति कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे महात्मन, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। पर उस बौद्ध भिक्षु ने राजा को अनदेखा कर दिया। राजा सोचते हैं शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर राजा बोलते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वह बौद्ध भिक्षु राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचते हैं, बड़े अजीब है यह, मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। तो राजा सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। राजा बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत है। राजा कहता है, हाँ। राजा ने कहा, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि मुझे खुद भी अंदाजा नहीं, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बस एक ही चीज की कमी है, मेरा अशांत मन। और इसी परेशानी को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरे अशांत मन को शांत कर सकते हैं? मैंने सभी उपाय करके देख लिए, पर कोई फायदा नहीं। वह बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह मेरे पास आना, लेकिन अकेले आना और अपने अशांत मन को भी अपने साथ लाना। राजा उनकी बात सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन राजा अकेले सन्यासी के पास आते हैं। सन्यासी पूछते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मैं शांत कर देता हूँ। तो राजा बोले, आप भी कैसे हैं भगवान? क्या मन कोई वस्तु है कि मैं उसे आपको दे दूँ? वो तो मेरे अंदर ही है। तो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक आंख बंद किए रहता है। अचानक बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अपनी आंखें खोलो। और राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं। सन्यासी कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना प्रयास पर्याप्त है, अब आगे की खोज कल करना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आता है और बौद्ध भिक्षु राजा से फिर वैसे ही करने को कहते हैं। राजा आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है, कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद सन्यासी राजा के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आता है और वैसे ही करके आंखें बंद करके बैठ जाता है। अचानक जब वह अपनी आंखें खोलता है तो अपने सिर को बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, लेकिन वे शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं दर दर भटक रहा था। इतने दिनों की साधना के बाद राजा को एहसास हुआ, जिस शांति की तलाश में वह बाहर खोज रहा था दुनिया में, वह शांति तो उसके मन के भीतर ही है। दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी
अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन वो शांति तो हमारे भीतर ही मौजूद होती है।